माय डियर स्टूडेंट, आइडियल स्टडी सेंटर में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में जहां तक आप लोगों को बताया था, आज मैं उससे आगे बताने जा रहा हूं। तो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया था गुणनखंड का, और आज आपका एक्सरसाइज 2.2 का जो चौथा क्वेश्चन वो मैं बता रहा हूं। तो गौर से देखिए। तो हमारा क्वेश्चन है 4u² + 8u = 0। अब जो हम फार्मूला बताए थे आप लोग को, यह बैठक किस पे रहता है समीकरण, तो ax² + bx + c = 0 पे, जो 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो स्क्वायर का गुणांक होता था a का मान, x का गुणांक b का मान, और अचर पद जो रहता था वो होता था c का मान। यहाँ पे देखिए u² का गुणांक 4 है, तो a का मान हो गया 4, u का गुणांक 8 है, तो b का मान हो गया 8, और यहाँ पे अचर पद है ही नहीं इस समीकरण में, तो c का मान हो गया 0। तो a b c का मान हमने निकाल लिया। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो इस दोनों में देखिए आप क्या कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं u को u गुने u, और यहाँ पे गुने 4। इधर देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुने 4, 8 को, तो 4 दूनी 8, अब गुने u। अब दोनों तरफ देखिए क्या मिल रहा है, तो 4 4 u। अगर हम 4 भी कॉमन ले ले, u भी कॉमन ले ले, तो बचेगा कोष्ठ में u। इधर देखिए 4 और u हट गया, तो बचेगा +2 = 0। अब देखिए एक बार कोष्ठ के अंदर वाला अगर हम लेते हैं तो u + 2, और यहाँ पे c का मान हमारा नहीं है, तो बच जाएगा यहाँ पे एक में 4u + 0 = 0। अब देखिए u + 2 इंटू 4 में अगर 0 जोड़ते हैं 4u में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4u ही रहेगा, बराबर 0। अब दोनों के इक्वल में आप 0 कीजिए, तो u + 2 = 0, और यहाँ हो जाएगा 4u = 0। तो यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो u बराबर लिख सकते हैं -2, और यह है 4 गुना में, उस साइड जाएगा तो भाग में, u बराबर लिख सकते हैं 0/4। अब 0 में अगर किसी संख्या से आप भाग देते हैं तो उसका आंसर आपको 0 ही आएगा। तो u बराबर 1 आ गया 0, और एक मान आया हमारा शून्य -2। अब हमने बताया था सत्यता की जांच के लिए एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा। तो पहला को मान लीजिए अल्फा और दूसरा को मान लीजिए बीटा। तो लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर 0। और सत्यता जांच करने के लिए हमने फार्मूला तो लिखाया था, जो पिछले वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, लिखाए थे। इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की जगह पे आप अल्फा का मान रखिए, और प्लस बीटा के जगह पर बीटा का मान रखिए। तो अल्फा -2 + 0 बराबर माइनस, तो यह फार्मूला वाला रहेगा, और b, तो b का मान देखिए हमने लिखा था 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, और a का मान कितना है, तो लिखेंगे 4 है, तो 4। अब देखिए -2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 0 जोड़ने से उतना ही रहेगा, तो -2 इधर आप काटिए, 4 दूनी 8, बराबर है तो बराबर, और माइनस लगा हुआ है, 4 दूनी 8, यहाँ लिख देंगे -2। दोनों बराबर मिल रहा है, तो माइनस से माइनस क्रॉस और 2 से 2 क्रॉस, तो 1 बराबर हो जाएगा 1। तो 1 की सत्यता जांच हमने कर लिया। अब दूसरा का सत्यता जांच करना है। एक और फार्मूला हमने लिखाया था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है यहाँ माने थे हम -2, इंटू बीटा का मान माने थे 0 बराबर c/a। देखिए c का मान इसमें नहीं था, c का मान था 0, और a का मान था 4, तो 0/4। अब 0 से हम किसी संख्या को गुना करते हैं तो आंसर 0 आएगा। 0 गुने -2 आ जाएगा 0, और भाग भी देते हैं तो 0 आएगा। इसकी भी सत्यता जांच हमने कर लिया। तो एक क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है t²
-15 बराबर 0। इसको देखिए हम कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, t² -15 बराबर 0। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये माइनस में है, उस साइड भेजेंगे तो हम प्लस में चला जाएगा वहाँ, और स्क्वायर हटा के हम रूट लगा देंगे तो रूट अंडर 15 आएगा। और रूट से जब कोई संख्या को हम बाहर निकालते हैं तो एक प्लस में और एक माइनस में रहता है। तो हम इसको दूसरे तरीका से बनाते हैं, वैसे नहीं बनाएंगे। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि t² माइनस, अगर इस संख्या में रूट कर दिया जाए, रूट 15 का स्क्वायर अगर हम कर दे तो सभी लोग जानते होंगे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अगर स्क्वायर यहाँ लिखते हैं तो रूट कैंसिल होगा, बच जाएगा इसमें 2। अगर रूट 5 हम लिखे, इसका स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पे 5। उसी प्रकार से अगर हम रूट 15 को लिख दे और उसका स्क्वायर कर दे तो जैसे 15 पहले था वैसे ही आएगा। तो हमने उसको लिख दिया बराबर 0। अब देखिए एक फार्मूला जानते होंगे, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो बैठाइए a² माइनस b², तो a का मान है इसमें, देखिए a का मान हो गया t और b का मान हो गया रूट 15। अब फार्मूला पे बैठाइए, a² माइनस b² बराबर होता क्या, a प्लस बी, तो a यानी t और प्लस b यानी b का मान है रूट 15 इंटू a माइनस बी, तो a का मान है t और माइनस b, इसका हो गया रूट 15। दोनों के बराबर में करेंगे 0। अब देखिए दोनों के लिए 0 है बराबर में, तो दोनों के बराबर में आप 0 कीजिए, तो t प्लस रूट 15 बराबर 0 और t माइनस रूट 15 बराबर 0। अब यह है प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो t बराबर रूट 15 माइनस रूट 15, और इधर है माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में, इधर लिख सकते हैं t बराबर रूट 15। अब सत्यता जांच के लिए सेम फार्मूला, एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा। तो लिखिए, माना कि अल्फा बराबर माइनस, अल्फा का मान था माइनस रूट 15 और बीटा का मान माने थे हम रूट 15। अब उसके जगह पे मान रखिए, अल्फा के जगह पे अल्फा का तो माइनस रूट 15 और बीटा के स्थान पर बीटा का तो प्लस बीटा भी था रूट 15 बराबर माइनस b/a, तो माइनस तो फार्मूला वाला रहेगा। अब इसमें देखिए कि स्क्वायर का गुणांक होता था a का मान, तो यहाँ पे स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, तो हमने बताया था नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। और bx, ax² प्लस bx प्लस c होता था अचर पद, यहाँ पर c का मान है लेकिन b का मान x का गुणांक इसमें नहीं है, तो b का मान हो गया 0 और c का मान है कितना, -15। अब उसको बैठाइए माइनस b/a, तो b का मान माइनस फार्मूला वाला रहेगा, b का मान है नहीं तो हो जाएगा यहाँ पे 0 और बट्टे a का मान देखिए कितना है, तो 1। अब देखिए प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 दोनों क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा 0, खत्म हो गया। और 0 में अगर -1 से भाग देते हैं हम तो वो हो जाएगा 0। एक तो हमने निकाल लिया, और एक होता था अल्फा इंटू बीटा, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। तो बैठाइए अल्फा के जगह पे अल्फा का मान और बीटा के जगह पे बीटा का मान। अल्फा माइनस रूट 15 इंटू बीटा रूट 15 बराबर c/a, तो c का मान देखिए -15, तो -15 बट्टे a का मान देखिए तो 1। अब गुना कीजिए, तो देखिए दोनों का गुना करते हैं हम तो 15 गुने 15 रूट 15 गुने रूट 15 आ जाएगा, रूट के अंदर माइनस लगा रहेगा, रूट के अंदर 225 बराबर हो जाएगा 1 से भाग देने को उतना ही -15। अब देखिए 225 किसका वर्गमूल होता है, रूट के अंदर है तो 15 का, ये 15 बाहर निकल जाएगा और माइनस यहाँ लगा हो तो -15 बराबर -15। अब दोनों का अगर हम काट देते हैं तो 1 बराबर 1। यह भी हमारा सत्यता जांच हो गया। अब आपका गुणनखंड का इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो आप लोग देखिए गौर से और समझिए।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3x² -x -4 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो यह तो पूरे संपूर्ण बैठा हुआ है x² + bx + c बराबर 0। इसमें सब का मान है, a का मान स्क्वायर का गुणांक 3, b का मान x का गुणांक कुछ नहीं है तो हमने बताया था 1 लेंगे और यहाँ माइनस लगा हुआ तो हो जाएगा -1, और c का मान अचर पद हो जाएगा -4। अब गुना कीजिए, हमने बताया था इससे पिछले वाला वीडियो में कि अचर पद को गुना करेंगे किससे, x² के गुणांक से। तो 4 × 3 तो 4 × 12 और x² है तो उसका हो जाएगा कितना, तो 12x²। अब इसका आप खंड कर लीजिए, तो खंड करेंगे अगर 2 से लगाते हैं तो 6, फिर अगर हम 2 से लगाते हैं तो कितना लिख सकते हैं, 3। तो हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 3, तो 4 3 लेते हैं तो गुना करने पे 4 × 12 भी आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने पर या बीच वाला जो हमको पुराना था वह -x लाना तो -x भी आ जाएगा, हमने बताया था। अब देखिए हमको x² पुराना है तो दोनों में लेना पड़ेगा x, यानी 4x और 3x, गुना करेंगे तो 4 × 12, x × x 12x²। हमने बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ पे अगर माइनस लाना है तो बड़ी संख्या में लगाइए माइनस, यहाँ पे अगर प्लस लाना है तो बड़ी संख्या में लगाइए प्लस। तो यहाँ पे लाना हमको माइनस, ये दोनों में अभी देखिए बड़ा कौन है, तो 4x बड़ा है तो बड़ा के पास लगाएंगे माइनस और छोटा के पास लगाएंगे प्लस। इसको अब लिखते हैं तो 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमने बताया था जो ये दोनों में मिले और फिर उधर जब जाएंगे तो ये दोनों में मिले। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² को x × x, और इधर देखिए इसको लिख सकते हैं 4 × x। तो दोनों में x और x अगर कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा यहाँ पे 3 और 1x। अब माइनस है तो माइनस, और ये x तो हट गया, बच गया यहाँ पे 4। अब देखिए ये दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो हमने बताया था 1 कॉमन लेंगे, प्लस है तो +1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा 3x - 4 बराबर 0। अब एक दोनों में देखिए, अब ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों मिल रहा है 3x - 4, इधर भी 3x - 4, तो हम लेते हैं अगर कॉमन 3x - 4 तो बच जाएगा इधर x +1 बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 कीजिए, तो 3x - 4 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। अब यह माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3x बराबर 4, अब यह 3 गुना में चला जाएगा भाग में, तो 4/3, और यह प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो x बराबर आ जाएगा -1। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है तो हम 1 को मानेंगे अल्फा और 1 को मानेंगे बीटा। तो अल्फा बराबर मान लेते हैं और बीटा बराबर, अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर -1। अब सत्यता की जांच करने के लिए हम पहले फार्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योग बराबर और फिर शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा के जगह पे अल्फा का मान रखिए और बीटा के जगह पर बीटा का, तो अल्फा का मान आया था 4/3 प्लस बीटा का मान आया था -1 बराबर, या फार्मूला वाला माइनस रहेगा और b का मान कितना है तो देखिए b का मान था -1, तो माइनस इंटू -1 बट्टे a का मान देखिए था 3, तो a के जगह पे a का मान रखेंगे 3। अब देखिए कि 4/3 और ये
माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 1, अब बट्टा में हम 1 रख सकते हैं, बराबर यह माइनस और यह माइनस हो जाएगा प्लस 1, यानी 1 और बट्टे 3। अब देखिए इस साइड हो जाएगा भिन्न का घटाओ और उधर वैसा ही रहेगा। 1 और 3 का लघुत्तम होगा 3, 3 से 3 में भाग दिए तो 1, और 1 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस। अब हम अगर 1 से 3 में भाग देते हैं तो 3, और 3 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 3, बराबर 1 बट्टे 3। अब देखिए 4 में से अगर 3 जाता है तो 1 बट्टे 3 बराबर 1 बट्टे 3, दोनों बराबर हो गया, 1 की सत्यता जांच हो गई। अब दूसरा निकालते हैं, पुनः अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है C बाई A, अल्फा के जगह पे मान रखिए अल्फा का, यानी 4 बट्टे 3 इंटू -1 बराबर C का मान। तो C का मान अगर हम रखते हैं तो C का मान कितना है तो -4, और बट्टे A का मान है 3, तो बट्टा में रखेंगे 3। अब देखिए गुना होगा -1 से 4, तो गुना अगर हम करेंगे -1 से 4 को तो -4 अब बट्टे 3 बराबर -4 अब बट्टे 3, तो यह दोनों इक्वल है, हमारा सत्यता जांच खत्म। अब जो गुणनखंड था आपका 2.2 का वह खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो था वह बचा हुआ था, वह भी हम अभी करा देते हैं क्लियर। तो वीडियो को आप लोग देखते रहिए, उसमें भी हम द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाला में क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बता दिए थे उस रोज। आज बताएंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों का 0,5, 0,5। हमने बताया था क्वेश्चन में दिया हुआ था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल नीचे दिया गया है। तो शून्यकों का योगफल पहले है और शून्यकों का गुणनफल बाद में है। तो हम लिखते हैं, माना कि शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब एक फार्मूला बताए थे कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला लिखाए थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। अब मान बैठाते हैं, तो पहले x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ 0, अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, तो उसके जगह पर रखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ था √5, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर रखेंगे √5 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस, अगर 0 से बताए थे हम किसी भी चीज को गुना करेंगे या किसी संख्या को गुना करेंगे, चाहे चर हो चाहे चर हो, 0 से गुना करने को हो जाएगा वह 0। तो 0 को अगर हम x से गुना करते हैं तो 0 प्लस √5 बराबर 0। अब देखिए x², ये 0 जोड़ने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो x² और प्लस में बच जाएगा आपका √5। यही आपके बुक में इसका आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या दिया है, तो ये दिया एकदम हल्का है 1,1। हमने अभी बताया पहला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, यानी पहला दिया शून्यकों का योगफल बराबर और दूसरा दिया शून्यकों का गुणनफल बराबर। तो पहला अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 1, और अल्फा इंटू बीटा का मान भी है 1। फार्मूला तो सेम रहेगा, द्विघात बहुपद बराबर। अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आप अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1। अल्फा इंटू बीटा का मान भी है 1, तो यहाँ पर भी रखेंगे 1। अब देखिए इतना बदल जाएगा, x² माइनस 1 से अगर x गुना होगा तो पहले माइनस
और 1 से x गुना होगा तो x अब प्लस हो जाएगा 1 बराबर 0। आपका आंसर इतना ही पे बुक में है। यह भी क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हो गया ये 4 खत्म। अब बताएंगे हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है -1 बट्टे यानी 1/4 कोमा 1/4। तो पहला को मानेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी -1/4 और दूसरा है 1/4 यानी अल्फा इंटू बीटा। फिर से सेम फॉर्मूला, क्योंकि द्विघात बहुपद ही निकालना है इसका भी। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, तो देखिए -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। अब बैठाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और ऊपर वाला से हरदम गुना होगा। तो 1 से अगर हम x को गुना करेंगे तो x/4 प्लस है तो प्लस। अब फिर देखिए 1/4 बराबर 0। अब 4 ये दोनों के बट्टा में, इसके बट्टा में 1 रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सबका भिन्न का जोड़ कीजिए। 1 4 और 4 का लघुत्तम होगा 4। अब 1 से अगर हम 4 में भाग देते हैं तो 4, और 4 को अगर x स्क्वायर से गुना करें तो 4x स्क्वायर प्लस है तो प्लस। 4 से 4 भाग दिए 1, और 1 को अगर x से गुना करेंगे तो x, फिर प्लस है तो प्लस। 4 से 4 भाग दिए 1, और 1 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर 0। इसके बट्टा में अगर आप 1 रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 का बट्टा हमने रख दिया 1। अब 1 से हम पूरा समीकरण को गुना अगर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर हम 0 को 4 से गुना करते हैं तो 0। आपके बुक में आंसर यही दिया हुआ होगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बच गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए छठा क्वेश्चन। तो नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका मान दिया है एक अल्फा प्लस बीटा का 4,1 यानी अल्फा इंटू बीटा का 1 अल्फा प्लस बीटा का 4। तो हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो द्विघात बहुपद बराबर फिर से वही फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं हम 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1 तो 1 बराबर 0। अब लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम x से गुना करें तो 4x प्लस 1 बराबर 0। आपके बुक में आंसर इतना ही है। तो आज आप लोगों का 2.2 एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब अगले दिन मैं जब वीडियो डालूंगा उसमें आप लोगों को मैं एक्सरसाइज 2.3 पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए बनाने के लिए देता हूं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन आपको बना के लाना, गुणनखंड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 HW के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। और क्वेश्चन नंबर 2 इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लीजिए, एट एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0। और 2 क्वेश्चन और जिसका आप लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए अभी क्वेश्चन है, तो वह भी लिख लीजिए, जिसमें अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर हो गया आपका -2 और शून्यकों का गुणनफल बराबर है
1/3। यह पहला। और दूसरा क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/4। तो 4 क्वेश्चंस मैंने आप लोग को दिया, जो बना करके अच्छी तरह से, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को उन स्टूडेंट्स को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए जो इस लॉकडाउन में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। मैं आप लोग को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और यह वीडियो को देख करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपका सिलेबस, मैं तो एनसीईआरटी बुक से मैथ पढ़ाऊंगा, और यह सिलेबस खत्म होने के बाद, चैप्टर खत्म होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो चैप्टर से डाला जाता है बोर्ड में, वह क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो यह चैप्टर को पहले खत्म होने दीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और आप लोगों की तैयारी बेस्ट कराऊंगा।